आज की आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रवेश करें। आप सबों का आज की आराधना में स्वागत है और खासकर आप सबका जो समय पर आ गए हैं आज। इससे पहले कि मैं आज की आराधना शुरू करूं, आप में से कई लोग पहले से ही जुड़े, मुझे खुशी है इस बात की और मैं आशा रखता हूं कि हर रोज़ हमारा यही उत्साह बना रहेगा। ऐसे हम आराधना में प्रवेश करें। प्रभु को ऐसे ही चाहने वाले प्रभु ढूंढता है। सो आइए आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु, कि आपने अपने चाहने वालों को प्रभु ये मौका दिया प्रभु कि वे आज की शाम की आराधना में शामिल हो सके और प्रभु आज के शाम की आराधना के द्वारा प्राप्त होने वाले आशीष का हिस्सा बन सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज जितने भी आपके चरणों में एकत्रित होते हैं वे आपके दर्शन को प्राप्त करें, स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करें और कई लोगों के लिए प्रभु वे आशीष का कारण बने। प्रभु जैसे प्रभु बीते समय से हम कलीसिया की उन्नति के बारे में सीख रहे हैं, कलीसिया के शासन के बारे में सीख रहे हैं, अनुशासन के बारे में सीख रहे हैं प्रभु, यह सारी बातें सिखाने वाले तो प्रभु आप ही है। प्रभु सारी बातों का ताबा आप लीजिए, अपने लोगों का हृदयों का ताबा आप लीजिए प्रभु। और जितने आज अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, कोई बीमारी के हालात में है तो कोई तंगी मुसीबत में यदि है, कोई किसी कमजोरी में है, किसी भी बंधन में पड़े हैं प्रभु, आज के शाम की आराधना उनके लिए चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु, चंगाई का स्थान बनने पाए प्रभु, छुटकारे का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज के शाम में आपके लोग आपके दर्शन को प्राप्त करने पाए प्रभु। जैसे आज तक भी आपने हमारी अगुवाई की, इस समय तक भी प्रभु आप हमारे संग रहे, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आज भाई विवेक हमारे साथ में गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। यस विवेक, यू कैन स्टार्ट। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने हमें कितना एक हसीन वादा किया है कि परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होंगे, हम वहां पे हमारा परमेश्वर उपस्थित होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी लोग एक मन होकर इस गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सेवा है कब ये बात कही किसने, यीशु के सेवा है कब ये बात कही किसने,
दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने हैं माली वो फिर कलियां लगी गिरने, जिसका बने हैं माली वो फिर कलियां लगी गिरने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक खूबसूरत गीत आराधना में और आप जो है भाई विवेक और उनके परिवार के साथ में शामिल होकर इसका आनंद ले रहे थे, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव ले रहे थे। आइए समय है कि हम संदेश में आगे बढ़ें। इससे पहले सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। महाप्रभु प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। Thank you, धन्यवाद Lord है यीशु मसीह और Jesus. यीशु मसीह Hallelujah. इस दिन के समय तक आपने हमें लिखा है यीशु मसीह, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ Thank you, जितने Lord भी लोग इस Jesus. जूम में जुड़ पाए यीशु मसीह, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। होने दीजिए यीशु मसीह, जैसे कि हम एक सुंदर आराधना के साथ आगे बढ़ रहे थे यीशु। और यीशु मसीह अब जो हम कलाम सुनेंगे यीशु मसीह, बोलने वाले मुंह आपकी तरफ से बोले यीशु मसीह, और यीशु मसीह आप उनका ताबा लेना यीशु मसीह। होने दीजिए यीशु मसीह, जो कुछ हम सुने यीशु मसीह उससे हमारी आत्मिक भूख तृप्त हो यीशु। और यीशु मसीह हमें आपका जिंदा कलाम सुनने को मिले यीशु मसीह। Amen. प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह ये जूम मीटिंग और आगे बढ़े और यीशु मसीह कई लोगों तक पहुंचे यीशु मसीह, ताकि कई लोग हमसे जुड़ पाए और यीशु मसीह आपके आशीषों को प्राप्त कर पाए यीशु। अगर पड़ोस में मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ ये छुरी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। सो मैंने कल आपको बताया था कि आज पास्टर राज मसीह जी संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे, परंतु किसी कारणवश उन्हें कोई और मीटिंग में आज फिर से जाना पड़ा। उन्होंने सबसे क्षमा याचना की, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि कल मुझे समय मिले, तो कल और परसों 2 दिन लगातार पास्टर राज मसीह जी अपना जो स्टडी और मैं कहूँगा संदेश जो प्रभु के प्रति वे हमें सिखा रहे हैं, तो वे अगले 2 दिन हमारे साथ में रहकर हमें सिखाएंगे। सो आइए आज के लिए फिर से मैं ही आपको कल वाले विषय को थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहूँगा, और मेरा विश्वास है कि आप इस बात को सीख रहे होंगे और जान रहे होंगे कि एक कलीसिया के अंदर कैसे अनुशासन होना चाहिए। हमने कल 3 बातों पर हमने गौर किया था। एक तो था कि हम अनुशासन यदि कलीसिया में लाना है तो इसकी शुरुआत हमसे खुद से होती है। हम खुद ही से अनुशासन को कलीसिया में लाने के लिए शुरू करें। मतलब ऐसा है कि जैसे हमने रोमियो की पुस्तक में लिखा कि यदि हम किसी को वचन से कुछ कहने जा रहे हैं या किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं, किसी से अगर हमें अपेक्षा है कि वो अनुशासित जीवन जिए, तो पहले हम अपने आप से शुरू करें, क्योंकि अनुशासन हमसे ही शुरू होगा, डिसिप्लिन हमसे शुरू होगा। जैसे वचन भी बताता है, यदि तू चाहता है कि कोई तेरे लिए कुछ करे तो पहले तुझे उसके लिए वो करना होगा। तो चाहिए कि डिसिप्लिन हमसे शुरू हो, अनुशासन हमसे शुरू हो। दूसरी बात हमने जो अनुशासन के प्रति सीखा वो ये कि जो गिर गए हैं, जो भटक गए हैं विश्वास से, उन्हें हमें फिर से लाने का यत्न करना है। ये एक कलीसिया की जिम्मेदारी है। तीसरी बात हमने यह सीखी कि एक कलीसिया की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वे पापियों को क्षमा करें और प्रभु के पास लेकर आए। संसार गुनाहों से भरा हुआ है और पाप से भरा हुआ है, और एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे कई खोए हुओं के लिए कलीसिया उद्धार का स्थान बन सके, और कलीसिया के द्वारा कई लोग जो है अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें, उनको एक मौका मिले कि वे अपने जीवन को सुधार सके। लेकिन यह कार्य करेगा कौन? ये कलीसिया का काम है। आइए आगे बढ़ते हैं आज के चौथे अनुशासन की ओर, की हमें चौथी बात क्या करनी है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 और 8 पढ़ेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 और 8 आयत। इसीलिए इससे भला यह है हाँ, कि उसका अपराध क्षमा करो, आमीन, और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। आमीन। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। आमीन। मैं भी पढ़ूंगा इसी आयत को कि इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। तो एक कलीसिया का मुख्य अनुशासन यह है कि उस कलीसिया में प्रेम देखने को मिले। कलीसियाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, खूबसूरत हैं, बहुत सारे मैं कहूँगा
बत्तियां बड़ी बड़ी लगी हुई है, डिज़ाइन लगा हुआ है, कुर्सियां अच्छी है, पुलपिट अच्छा है, सब बहुत कुछ अच्छा है कलीसिया में। परंतु यदि उस कलीसिया में प्रेम ही न देखने को मिले, पौलुस कहता है यदि मैं स्वर्गीय भाषा भी बोलूं, स्वर्गीय बोलियां भी बोलूं, और यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती झांझ हूं। कलीसिया का ये एक मुख्य अनुशासन कलीसिया में होना चाहिए। यदि मैं किसी कलीसिया का हिस्सा हूं, यदि मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया में अनुशासन आए, यदि हम एक अनुशासित कलीसिया की चाह रखते हैं, तो कलीसिया में ये बात होना बहुत जरूरी है। लिखा है इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध, यानी कि कई देखो कलीसिया में ऐसा नहीं है कि हर कोई हमें अपने मन जैसा ही मिले। हम ऐसा चाहते हैं कि कलीसिया में हर कोई जैसा हम सोचते हैं वैसा सोचे, कि मैं जब सबसे प्यार करता हूं तो सब मुझसे प्यार करें और मुझसे बात करें, प्रेज द लॉर्ड करें, मुझे आकर मिले, भीड़ बहुत है तो भी जैसा भी अपना मतलब हमारी अपेक्षाएं बहुत होती है सबसे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कलीसिया यदि 100 लोगों की है या 50 लोगों की है, तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि 50 के 50 एक जैसे ही होंगे। जैसे कई बार हम लोग इस उदाहरण को जानते हैं, इस हाथ में हम देखते हैं, ऐसे तो हाथ एक है लेकिन इसकी जो 5 उंगलियां हैं ये किसी से भी मिलती जुलती नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम करती है ये। तो आकार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है तो कोई लंबा है, सब अलग अलग है, लेकिन हम अपेक्षा नहीं करते कि सब एक बराबर ही हो। अलग अलग आकार है, अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। तो ऐसे सोच में यहाँ पर हमें कई बार हमारे मन के विरुद्ध के लोग मिल जाएं, गलतियां हो जाती है, कुछ लोगों ने हमारे मन के हिसाब का कार्य नहीं किया है। वचन बताता है अच्छा होगा, ये भला होगा कि उनका अपराध क्षमा किया जाए, गलतियां करते हैं उनको क्षमा करें और शांति उनको जो है शांति दे। क्योंकि देखो लोगों ने गलतियां की और वे पश्चाताप करते हुए कलीसिया में आए, प्रभु के सामने आकर दीन नम्र हुए और उन्होंने ये अपेक्षा की कि जब मैं कलीसिया में गया तो कलीसिया के लोगों ने मुझे गले से लगाया, मुझे प्रेम दिया, मुझे अपनाया। यह नहीं कि अरे हम जानते हैं ये तो फलाना व्यक्ति है, हमने इसको यहाँ पर देखा है, वहाँ पर ये बहुत गलतियाँ किया है और ये उस इलाके में बहुत नामचीन है, इसको हम धुतकारेंगे, इससे 2 हाथ की दूरी बनाकर रखेंगे, इससे हम बात नहीं करेंगे। और ऐसा एक ना अनेक विचार हमारे मनों में आएंगे। और एक जो यीशु को खोज कर आया हुआ व्यक्ति है, मुझे ऐसे में एक कहानी याद आती है। कहानी मतलब एक ऐसा ही मनगढ़ंत कहानी, ऐसे तो कोई बाइबल की कहानी नहीं है, परंतु एक समझने के लिए कि एक व्यक्ति बहुत ही निराश, हताश, कि संसार ने उसे अपनाया नहीं, सबने उसको ठुकराया, सबने उस पर निंदाएं की, उस पर दोष लगाया और उसने इस बात का बड़ा पश्चाताप अपने मन में किया और यह सोच लिया कि नहीं नहीं, मुझे तो जीने का कोई हक नहीं है और मैं अपने आप को समाप्त कर देता हूँ जाकर। और वो चला गया अपने आप को समाप्त करने। और इससे पहले कि वो समाप्त करे, प्रभु की निगाहें तो सब पर लगी हुई है। प्रभु ने उसको रोक दिया कि वो अपने आप को खत्म करे। इससे पहले प्रभु ने उसको रोक दिया, अरे क्या हो गया, क्यों तू अपने आप को समाप्त करना चाहता है? तो उसने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं यीशु हूँ और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि देख तेरे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए हैं, जा, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और तू फिर से जा। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप ठीक है प्रभु यीशु मसीह हो, लेकिन मुझे संसार में, समाज में कोई अपनाता नहीं है, कोई मुझे अपने पास लेता नहीं है। मेरे कपड़े देखते हैं, मेरे रूप देखते हैं और फिर मेरा रंग रूप देखकर कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझे पास में नहीं लेता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने कहा शायद तू सही जगह पर गया नहीं है, ऐसे कर तू चर्च में जा और तुझे चर्च में प्यार मिलेगा, कलीसिया में तुझको लोग अपनाएंगे, कलीसिया में लोग तुझसे जो है तो तुझे अपने पास लेंगे और तुझे मुझसा प्रेम उनसे मिलेगा। तो ठीक है, इस भाई ने देखा कहीं पे एक कलीसिया, उसको क्योंकि अब तो पूरे संसार में समझ तो एक ही है, कलीसिया मतलब एक बहुत बड़ा चर्च और बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी बाहर, लोग सूट बूट में आए थे और बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थी, बहुत बड़े बड़े फूल और गुलदस्ते सब लगे हुए थे, खुशबू पूरी चारों ओर फैली हुई थी, बहुत ही खूबसूरत भवन था वो। और ये भाई इसी अपेक्षा के साथ में वहाँ गए कि मुझे यीशु ने कहा है कि मैं जब चर्च में जाऊँगा तो मुझे चर्च वाले लोग प्यार करेंगे। लेकिन क्योंकि ये तो मैले कुचले कपड़े पहन कर गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, कई दिन से नहाया नहीं था, तो वो मतलब जैसे ही वो अंदर घुसा एक बदबू सी आसपास के लोगों को आने लगे, लोगों ने दूरी बना ली उससे और जहाँ वो बैठा उससे भी लोग वहाँ से हट के दूर हटने लगे और फिर उसको बड़ा ऑकवर्ड सा फीलने लगे, अरे क्या हो गया। और फिर किसी तरह आराधना में वो अपने आप को उसने सोचा कि चलो शायद थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो जाएगा।
तो लेकिन पूरी आराधना खत्म हो गई। सब एक दूसरे को उठकर बड़े बड़े लोगों को प्रेज लॉर्ड करने लग गए, अपने पास बुलाने लग गए और उनसे काफ़ी हंसी मजाक का दौर चलने लगा। लोग कुछ अपने एक दूसरे से साझा करने लगे, लेकिन इस भाई को कोई नहीं देख रहा था। सब यही, और फिर बाद में वहाँ से एक जो कर्मचारी होता है कलीसिया का कोई था, वो आकर उनको बाहर लेकर गया। भैया आप कहाँ से आ गए हो, चलो उसको बाहर का रास्ता बता दिया। और वो दुखी होकर, बड़े निराश होकर वहाँ से फिर से निकला और उसी जगह वापस आ गया कि मुझे तो किसी ने अपनाया नहीं। और वहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए थे और फिर से उस भाई को मिले। अरे क्या हो गया, तो फिर से उदास दिख रहा है, चर्च में गया नहीं था। तो उसने कहा क्या बोलते हो यीशु मसीह, मैं तो आपने बोला तो मैं चर्च में गया, लेकिन उस चर्च के लोगों ने तो मुझे बिल्कुल अपनाया नहीं, मुझसे 2 हाथ दूरी पर रहे, मुझको गले से लगाया नहीं, मुझे बिल्कुल भी प्यार किया नहीं। मैंने तो बिल्कुल भी देखा नहीं कि आपके जैसा वो लोग बात भी करते हो, आप तो कितना प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन उनमें से तो किसी ने मुझसे 1-2 शब्द प्यार से बात भी नहीं की। तो यीशु मसीह ने कहा तो कहाँ पर गया था, तो बोले मैं फला ऐसे जगह के उस बड़े से चर्च में मैं गया था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा अरे तू वहां पर गया था क्या, उस चर्च में तो मैं भी नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? जहां पर मसीही प्रेम नहीं है, जहां पर ऐसे पिसे हुओं को, ऐसे ठुकराए हुओं को यदि हम गले से न लगाएं, उस कलीसिया में यीशु मसीह भी नहीं आते हैं। हालेलुया। तो हम क्या सोचते हैं कि जिस भवन में हम जाएंगे, यदि वहां पर प्यार का संचार ना होगा, वहां पर माफी ना होगी, वहां पर गले से लगाना ना होगा दीन और दुखियों को, ठुकराए हुओं को, क्योंकि वचन तो बताता है ऐसे दीन दुखियों को, ठुकराए हुओं को हमें गले से लगाना है। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। ऐसे नहीं कि बोलने वाला प्रेम, अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं, वचन पढ़ कर तो कितने प्यार के वचन पढ़ लिए जाएंगे कि प्यार के बारे में बहुत अच्छे वचन पढ़ तो लेंगे, प्यार की बड़ी बातें तो होगी, लेकिन प्रमाण कोई नहीं देगा। वचन बताता है प्रमाण दो। अगर प्रेम की बात करते हो तो प्रेम करो, कर बताओ। हालेलुया। तो कलीसिया का ये एक मुख्य अनुशासन होना चाहिए कि जो कलीसिया में आए वे पिसे हुए होंगे, वे टूटे होंगे, ठुकराए होंगे, वो दुखों में कौन से हालत में आए हैं हम नहीं जानते। कई बार लोग अच्छा वस्त्र पहनकर आते हैं, पूरी अच्छी शेविंग कर आते हैं, बहुत अच्छा साफ सुथरा होकर आते हैं, लेकिन उनके हृदय को हम नहीं देख पाते हैं, वो दिल में कितने दुखी हैं। ऊपर से तो अच्छे होकर आए, परंतु अंदर से कई लोग टूटे होते हैं। कलीसिया में वो इसीलिए आए क्योंकि वो जो अंदर से टूटा हुआ है उसको प्यार मिले, उसका दिल जो टूटा है वो जुड़ जाए, वो करेक्ट, वो सही हो जाए, और इसके लिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। लेकिन हमने क्या किया, हम में से कई, मतलब ऐसा नहीं, अपनी कलीसिया तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है, जितने भी हमको देखते हैं सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये कलीसिया का अनुशासन है जो आज है वो हमेशा बना रहे। प्रभु का प्यार हमें दिखे, उसका प्रमाण हम जो कलीसिया के अंदर टूटे हृदय के आते हैं उनको हम दे। हालेलुया। सो आइए एक और वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 5वीं बात मैं आपको बताऊंगा, 1 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय का 11 वचन। बहुत मुख्य बात है ये भी। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 11 वचन। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब विश्वासी अपने आप को बोल रहा है, मतलब भाई कहलाकर मतलब यदि कोई विश्वासी कहकर, मसीही कहकर, व्यभिचारी, या लोभी, या मूर्ति पूजक, या गाली देने वाला, या पियक्कर, या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। अब ये बहुत ही मुख्य है हमारे लिए। यदि कोई विश्वासी है और यदि कोई अपने आप को हम कहेंगे ना भाई कह के, मतलब इंग्लिश में कहेंगे उसको ब्रदर, इफ ही इज अ ब्रदर, मतलब एक भाई है, भाई अपने आप को ब्रदर कहता है, मतलब विश्वासी कहता है। तो लिखा है लेकिन यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी यदि हो, और यदि वो लोभी हो, मूर्ति, मतलब यह है कि बाइबल को जानते हुए भी एक व्यक्ति यदि व्यभिचार कर रहा है, गाली दे रहा है, किसी पर अंधेर करना मतलब अन्याय करने वाला है, मूर्ति पूजक है, गाली मतलब अपशब्द इस्तेमाल करने वाला है, बुरे विचारों को लेकर चलने वाला है, अच्छाई को छोड़कर बुराई करने वाला है, क्योंकि वो फिर भी वचन जान रहा है। और हम जानते हैं कि ये भाई तो वचन जानता है और फिर भी इतनी बुराई कर रहा है। तो पौलुस की ये सलाह है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें दूरी बनानी है। हमें नजदीकी किसके साथ बनानी? देखो यीशु मसीह भी
पापियों के बीच में गए, वो पापी थे जो वचन नहीं जानते थे, जो अच्छाई मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बाइबल नहीं जानते थे, वचन नहीं पढ़े, ऐसों के बीच में हमें जाना जरूर है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एक कलीसिया में अनुशासन ये हो कि वो पापियों के पास जाए ही नहीं, मैं तो कहता हूं हमें तो पापियों गुनहगारों से जाकर मिलना है, उनसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि वे वचन नहीं जानते हैं। जब हम उनके पास जाएंगे, वचन बताएंगे, तो उनका जीवन बदलेगा, उनका मन बदलेगा, वो प्रभु में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, पाप से नहीं प्यार किया। यहां पर मामला क्या होता है? जब हमने पहला कुरिन्थियों की 4 अध्याय में, जो हमने 5वें अध्याय में 11वीं आयत में जो हमने पढ़ा, इसका मतलब ये होता है, यदि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहलाकर भी, जो एक विश्वासी है, मतलब वो बाइबल जानने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, मतलब प्रार्थना करना भी जानता है, वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानता है, सुसमाचार को जानता है, अपने साथ में कलीसिया में आ रहा है, और फिर भी यदि हम जानते हैं कि यह व्यक्ति तो गुनहगार है, यह व्यभिचारी है, गाली गलौज करने वाला है, इसके बातों में जो है अपशब्द है, बात में इसके सच्चाई नहीं है, अंधेर करने वाला अन्यायी व्यक्ति है। अब बुराई में आप गिन लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। बुरी नजर से देखने वाले बोलो, बुरे शब्दों को बोलने वाले बोलो, बुरे विचारों को रखने वाले बोलो, हमें मालूम हो जाता है ना। तो जब ऐसा व्यक्ति हम जानते हैं, तो वचन बताता है ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करने का मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, पाप से प्यार नहीं किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति से बातचीत करता है, वो पाप से प्यार करने वाला बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो व्यक्ति पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है, वचन को जानते हुए भी बुराई कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से वचन हमें दूरी बनाने के लिए सिखाती है। एक कलीसिया का यह अनुशासन रहे कि जो बुराई में चलने वाले, यदि अपने आप को भाई कहने वाले हैं, तो उनसे हम दूरी रखें, ताकि क्या हो, जैसी संगति वैसा व्यवहार, वैसा स्वभाव बन जाता है। तो इसीलिए हम संभले ऐसे बातों से। लिखा है, संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। तो ये बहुत ही सुनने में सख्त लगेगा हमें, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे वचन हमारे सामने रखे जाएंगे जब न्याय का दिन आएगा, और हम कहेंगे कि अरे हमें पता ही नहीं था। तो यीशु मसीह आपको यही वचन निकाल कर बताएंगे, वचन तो आपको बताया गया था, वचन आपसे पढ़वाया गया था, वचन पर आपसे बातचीत की गई थी, वचन पर आप लोगों ने विचार विमर्श किया था। तो क्या आपको ये नहीं पता था? अगर पता है तो कलीसिया का ये अनुशासन रहे। 6ठी बात हम देखेंगे, यहाँ पर समय है हमारे पास, मत्ती उसके 18 अध्याय के 15 से 18 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय, यहां पर यीशु मसीह ने कलीसिया को एक खास नियम बताए हैं। 18 अध्याय 15 से 18। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चय की जाए। यदि वो उसकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। बस ठीक है ब्रदर। यहां पर कलीसिया के लिए एक बहुत ही उम्दा बात, एक नियम कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। मैं फिर से आपके सामने एक एक शब्द के साथ में बोलूंगा। यदि तेरा भाई, मतलब फिर से वही बात जो मैंने आपको कुरिन्थियों की पुस्तक पे पढ़वाई, यदि कोई भाई मानकर, मतलब अपने आप को विश्वासी बोलता है, और यदि तेरा भाई मतलब विश्वासी भाई जो आपके साथ उठने बैठने वाले हैं, वे वचन को जानने वाले हैं, वे वचन सुने हुए हैं, वे जो है प्रभु की कलीसिया को जानते हैं, प्रभु के नियमों को जानते हैं। यदि तेरा भाई मतलब हमारे संगी भाई जो हमारे साथ में वचन की तैयारी करते हैं, तेरे विरुद्ध अपराध करें, तो जाकर अकेले में बातचीत कर। कई बार क्या होता है, एक भाई के साथ में हमारा कुछ बातचीत में बिगाड़ हो गया, तो होता क्या है कि इसके बजाय कि हम अकेले में बात करें, यहां पर एक नियम बताया, देखो एक ऑर्डर बताया हुआ, इस ऑर्डर को हम तोड़े नहीं। इस ऑर्डर को तोड़ देने से काफी कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन एक कलीसिया अनुशासित होने के लिए,
एक कलीसिया सही अनुशासन में चलने के लिए, सही डिसिप्लिन में चलने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। वचन लिखा है, यदि किसी विश्वासी के साथ, अपने संगी विश्वासी के साथ, हमारे कलीसिया में कभी किसी के साथ में मनमुटाव हो गया, कुछ हमको ऐसा लगा कि अरे ये भाई ने जो है मुझसे ऐसी बात कर दी, या मुझे कुछ मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, तो इसके बजाय कि हम ऑर्डर में बिल्कुल नीचे से शुरू करें, जैसे ऑर्डर बताया वैसा शुरू करें। लिखा है पहले अकेले में बातचीत करना है। तो क्या करना है, इससे पहले ऐसा नहीं कि सीधे सभा में खड़े होकर उसके बारे में हम ये बात कर दिए। हो सकता है उस भाई के मन में ऐसा था ही नहीं, या उसका विचार कुछ और था, और आपने सीधे क्या कर दिया, उसको कलीसिया के आगे खड़े होकर सीधे बोल दिया उनको। नहीं, वचन बताता है पहले आप अकेले में उससे बात करोगे। कोई अच्छी जगह बैठिए, साथ में कोई आपको सुनने न पाए, आराम से आपस में बात करने की लहजे में आप उससे ये बात करें कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इस बात का क्या मतलब हुआ, क्या इस बात को हम सही कर सकते हैं क्या। और यदि वहीं के वहीं वो ठीक हो जाती तो ठीक। वचन बताता है अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। देखो वहां पर भी आत्मा का जितना ही हो जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि कलीसिया के बाहर ही जाकर आत्माओं को जीतना है, लोगों को जीतना है। यहां पर हमें कलीसिया के अंदर भी आत्माओं को जीतने का मौका मिलता है। तो क्या करेंगे हम अपने कलीसिया में ही यदि कोई भाई के साथ में हमको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उससे अकेले में बातचीत कर उनको समझाएंगे। ये नहीं कि सबको बताएंगे कि देखो मैं इसको क्या समझा रहा हूं, मैं इसको ताड़ना दे रहा हूं, मैं इसको डांट रहा हूं। नहीं, वो किसी को पता ना चले। आप व्यक्तिगत रीति से उस भाई से बात करें, उसको समझाएं। यदि वो भाई समझ गया तो आपने उस आत्मा को जीत लिया, ऐसा वचन बताता है। तब तो तूने अपने भाई को पा लिया। 16वीं आयत बताता है, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। अभी भी यहां पर ऑर्डर ऊपर से नीचे ही आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। देखो पहले व्यक्तिगत रीति से बात करना, यदि फिर भी बात नहीं बनती है, और 1-2 जो आपके नजर में आपको लगता है ये लोग समझदार हैं, वचन से बातें करने वाले हैं, वचन में काफी दिनों का इनका अनुभव है, चर्च में वे एल्डर के योग्य हैं और वे अच्छी समझबूझ के साथ में फैसला करते हैं, ऐसे 2 लोगों को अपने साथ में ले लेना। 1 या 2 लोग, यहां पर बड़ा स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है 1 या 2 जन को। ऐसे नहीं कि 10 समझदारों को, 10 भाइयों को जमा कर लिया और फिर बात करने को लेकर गए। 1 या 2 से शुरू करें, पहले खुद से शुरू करें, फिर 1 और 2 मिलकर उनसे बात करें। 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चिंत की जाए। ये बहुत जरूरी है। अकेले में कई बार हम बहुत बड़ा फैसला कर देते हैं, तो बड़े फैसले करते वक्त कई बार 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। कोर्ट में भी कभी भी एक व्यक्ति की नहीं मानी जाती है, 2 से 3 गवाह यदि होते हैं तो उस बात को निश्चिंत की जाती है। तो हमारे वचन में भी बात करते वक्त कहो किसी आत्माओं को जीतने के लिए और इन नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। लिखा है यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। और यदि वह उनकी भी न माने, यदि वो 1 या 2 लोगों में भी बात नहीं बनती है, तो कलीसिया से कह दे। अब यहां पर कलीसिया के सामने लाने वाली बात होती है। आप समझ चुके होंगे सबसे पहली शुरुआत कहां से करनी है, व्यक्तिगत रीति से, बाद में 2 या 3 और फिर कलीसिया के सामने आनी है। क्योंकि फिर उस व्यक्ति का हटीलापन कहो या उसके मानने न मानने की सीमा वहां पर पता चल जाती है कि वो कितना ढीठ या कितना समझने वाला है, तो उसे कलीसिया के सामने तब लेकर आना है। तो कलीसिया के सामने कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, अब यहां पर कलीसिया जो परमेश्वर की स्थापित है, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया है, जिस कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह ने डाली है, यदि उस कलीसिया की भी वो बात न माने, तब यहां पर अंतिम निर्णय लेने को कहा गया है। तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा मान लेना। हालेलुया। तब हम मान सकते हैं कि जो बात हम पहले तो हमने व्यक्तिगत रीति से समझाने की कोशिश की और उसने नहीं मानी, फिर 1 और 2 समझदारों से बात करवाई, उसने नहीं मानी, फिर पूरी कलीसिया ने उस व्यक्ति को उस बात को समझाया, और फिर भी यदि वो व्यक्ति नहीं मानता,
तो ऐसे व्यक्ति को बाइबल बताती है हम अविश्वासी ही मानकर चले, वो परमेश्वर का चाहने वाला ही नहीं है, बाइबल का वचन मानने वाला ही नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की डरवाई को लेकर चलने वाला ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मुंह से विश्वासी विश्वासी कह रहा है, वो तो अपने मुंह से ही सिर्फ अंगीकार कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, समय काफ़ी आगे निकल रहा है और मैं यहीं पर अपने शब्दों को रोकूंगा। और भी कुछ बातें मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कलीसिया के अंदर शासन कैसे चलना चाहिए या कलीसिया किस तरह से अनुशासित बन सकती है। मैंने आज आपको बताया कि कलीसिया के अंदर मसीह का प्रेम दिखे, कलीसिया के अंदर टूटे हृदय वाले आते हैं, उन्हें हम प्रेम का प्रमाण दें, उन्हें पास लें, लेकिन जो लोग हटीले या कोई गलती करने वाले हैं तो उन्हें भी हमें क्षमा करते हुए उनको पास में लेना है, उन्हें हमें समझाना है 2 या 3 व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तिगत रीति के द्वारा। ये कुछ अनुशासन है कलीसिया के, जिसे मुझे और आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। प्रभु ने यदि अवसर दिया, फिर आगे आने वाले दिनों में इसी विषय को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा और यही सारी बातें जो मैंने आज बताई थोड़ा सा वापस से रिकलेक्ट करके आपको समझाते हुए हम इस विषय को पुख्ता करेंगे, क्योंकि जिस कलीसिया का मैं और आप हिस्सा बने हुए हैं, जो हम जिस कलीसिया का भाग हैं, हम चाहते हैं कि वह कलीसिया अनुशासित कलीसिया रहे, एक डिसिप्लिन वाली कलीसिया रहे, ताकि जब प्रभु का दिन आएगा हम सबका वो विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह एक अनुशासित कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, डिसिप्लिन वाली कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, क्योंकि जो कलीसिया डिसिप्लिन के साथ में चलेगी वो तैयारी में रहेगी। हालेलुया। जो कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं है वो तैयारी नहीं कर रही है, वो बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, जैसा चल रहा है चलते रहने दो, क्योंकि कलीसियाई शासन के अनुशासन के ऊपर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। परंतु हम जिस कलीसिया में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, वो कलीसिया अनुशासन से भरी हो, क्योंकि अनुशासित कलीसिया यीशु मसीह के लिए तैयार रहती है। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए प्रार्थना के द्वारा आज के सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा आज सिस्टर रीटा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम आज के शाम की सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सिस्टर रीटा, आज प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मसीह आज का हमें सुंदर सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु जी इकट्ठा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातें की प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमसे बातें की प्रभु, हमें कलीसिया में कैसे रहना है, कैसे प्रभु लोगों के साथ रहना है पिता परमेश्वर, इस विषय पे प्रभु हमसे बातें की परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर की हम कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, हम सभी को समझ बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर आपके वचनों का प्रभु जी, कि जिस तरह आप हमसे बातें की प्रभु जी, उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम समझकर प्रभु जी उस वचनों के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम जिस तरह की प्रभु आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी कलीसिया हो प्रभु जी, उसी तरह हम बने पिता परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी। शक्तिमान प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता कि अच्छे वचनों के द्वारा हमसे बातें की प्रभु जी, हम सभी भाई बहनों को समझ बुद्धि ज्ञान दिया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को प्रभु आगे चलने में हमारी सहायता और मदद करेंगे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आए प्रभु जी, हम सभी के दुख सुख में सहभागी हो पिता परमेश्वर, हम सभी की खोज करें प्रभु, कौन किस तकलीफ में है, परेशानी में है पिता परमेश्वर, और हम सब एक साथ मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना महिमा करे, सेवकाई करे प्रभु जी, आप आशीष करोगे प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन सभी को पिता पर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी, और बहुत से भाई बहन जो प्रभु जी यूट्यूब पर सुन रहे हैं इस वचन को पिता परमेश्वर, उन्हें भी आशीष करना पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई भी वचन सुने प्रभु, ये वचन प्रभु आपका जिंदा वचन है प्रभु जी,
हर एक के हृदय में, हर एक के दिलों मनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग जूम पे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें प्रभु जी नहीं समय मिला प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीष करना, उन्हें सुनने के लिए, समझने के लिए सहायता और मदद करना। जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप समझ बुद्धि देना परमेश्वर। जो कोई वचन आपने हमें दिया है परमेश्वर, उस पर मनन करें और हम उस वचन में चलने लायक बने पिता परमेश्वर। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हम पूरे परिवार को प्रभु जी, अपने पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। आप अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और प्रभु। आमीन 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 हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।